हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड की मैथ को लगातार वीडियो आप लोगों के पास भेज रहे हैं। और हमें आशा है कि आप लोग सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे। और आप लोगों के लिए हम तत्पर मेहनत करते चले आ रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से क्लियरिफाई कराएं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जिसको मैथ नहीं आती है उसको डर ना लगे, हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप बताइए, फिर उसका हम सॉल्यूशन भी देते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, देखिए, आप लोग को अगर वीडियो समझ में आया करे और पसंद आया करे तो आप लाइक करना ना भूलें और प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। साथ में ये भी बता दें कि हमारे बच्चे जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और हम बच्चों के लिए जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं, दिल से करते हैं। और आप परेशान ना होइए, आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो डालें। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3.1 का राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल नया क्वेश्चन, मतलब अभी तक चैप्टर जो 1 और 2 में पढ़े हैं कभी नहीं मिला है। ये राजीव प्रकाशन बुक का है। देखिए क्या कह रहा है। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस वाई बराबर 1 के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाले एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले वो बिंदु तो पता हो, इसका हल करें, फिर निरूपित करने वाले बिंदु को पता करें, फिर उससे होकर जो जाने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करना है। इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अच्छा बच्चों, देखिए, अगर हम इसको पहले क्या कराते हैं, इसकी प्रकृति को ज्ञात करते हैं, तो हमें यहाँ पे हल में सबसे पहले ये निकाल लेना है कि ये संगत है कि असंगत है, कि रेखाएं कैसी होंगी। इस समीकरण जो दोनों दिए गए हैं इनमें रेखाएं कैसी होंगी। क्या जो रेखा होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, कि संपाती होंगी, कि समांतर होंगी, पहले ये तो पता कर लें। अच्छा बच्चों, देखिए, यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 करते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 लेते हैं। अच्छा, यहाँ से तुलना कराइए। a1x, देखिए यहाँ पे क्या है, a1x और यहाँ पे प्लस b1y और बराबर c1 ले सकते हैं। यह इधर -2 कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2 हो जाएगा। इसको तुलना कराते हैं a2x प्लस b2y प्लस बराबर b2y बराबर क्या हो जाएगा, c2। अच्छा बच्चों, देखिए तुलना कराइए, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान 1 हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 2। a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान 2 है, और b2 का मान -1 है, और c2 का मान बच्चों 1 है। अच्छा, अब इसमें रखते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखते हैं a1 का मान क्या है, 1 है, बटा a2 का मान क्या है, 2 है, बराबर लगाइए b1 का मान 1 है, बटा b2 का मान 1 है, और बराबर c1 का मान 2 है, बटा 1। देख रहे हैं कि यहाँ 1/2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2/1 है, अर्थात ये तो इसकी बात छोड़िए, यही बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं नॉट इक्वल हैं। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, अर्थात कह सकते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। अर्थात जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। रेखाएं आपस में, जो भी रेखाओं का ये दोनों समीकरण होंगे, हमारे ये जो दोनों समीकरण दिए गए हैं, तो इनकी जो रेखाएं होंगी आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है।
अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो देखिए ये तो पता चल गया कि प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन निरूपित करने वाले बिंदु से वो बिंदु निकालिए जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, वो बिंदु के मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 दिया है समीकरण 1, और यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1 दिया है समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या कर देते हैं, डायरेक्टली जोड़ने पर कर देते हैं। जब जोड़ देंगे तो 2x और x कितना हो गया 3x, y जुड़ गए। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से पता था कि y और y के गुणांक बराबर हैं, अब विपरीत चिन्ह भी हैं तो कट जाएंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट जोड़ने पर कर दिया। 3x हो गया बराबर 2 1 3 हो गया, x बराबर 3/3, क्योंकि 3 और x के बीच में गुणा होता है, और गुणा जब बटे के बराबर के उधर जाता तो बटे में जाता। 3 का भाग 3 में दीजिए तो आएगा 1। किसी भी संख्या में उसी का भाग देते हैं तो 1 आता है। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, 1000 का भाग 1000 में देंगे तो 1 आएगा। x बराबर 1 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में जब रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 2 दिया है। x का मान 1 रखिए तो 1 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा, 1, क्या आ गए उस बिंदु के निर्देशांक 1, 1। अगर ग्राफ को हम समझें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। देखिए बच्चों, छोटी सी जगह में समझाए दे रहे हैं। इस प्रकार का कुछ ग्राफ होगा, इधर 1 2 3, मतलब के लिए लिख लेते हैं, वो 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, -1 -2 -3, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए x का मान, अगर इस समीकरण में x का मान क्या है 1 है, तो 1 से 1 में जाएंगे और y का मान भी 1 है, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं, इस समीकरण की भी रेखा और इस समीकरण की भी रेखा, दोनों आपस में क्या कर रही हैं, काट रही हैं। इस बिंदु पर कुछ इस प्रकार से काट रही हैं। अब कहाँ से आएंगी अभी देखते हैं हम ग्राफ को, ठीक है। तो ये बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं। क्यों, क्योंकि 1, 1 का बिंदु मिल गया, ये बिंदु है, तो पूछ रहा था कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बच्चों अनंत खींची जा सकती हैं इससे, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ना जाने कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए अभी इसका ग्राफ भी हम बनाते हैं और बना करके आपको समीकरण भी प्राप्त करवाते हैं उसका, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का वीडियो पॉज करके इसको आप नोट करिए, क्योंकि एक बार में ये क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है, पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों हम इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं, ठीक। अच्छा ओके, अब देखिए वीडियो चल रहा है। अब इसको हम ये तो नहीं करेंगे कि आप लोग घंटों नोट करें और हम खड़े रहें। मिटा दिया, आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट करिए। यही तो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। टीचर खड़ा हो जाता है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या है, वीडियो को पॉज कर दीजिए। जब चाहें आप टीचर को चालू कर सकते हैं, जब चाहें टीचर को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये उंगली आपके हाथ में है, ये उंगली से चलाना है आपको। टीचर को किससे चला रहे हैं आप लोग, उंगली से। अब बहुत ही शिक्षा आसान हो गई, ठीक है। आप निष्फिक्र पढ़ सकते हैं, बहुत आसान हो गया पढ़ना, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे अभी आपको क्या मिला था, 1, 1 मिला था। तो हम ग्राफ खींचते हैं। पहले सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, इसके लिए पहले मान निकाल लेते हैं। ये आप कक्षा 9 में सीखा होगा। कक्षा 9 में बच्चों सीखा है कि नहीं, याद है आप लोगों को? कमेंट में बताएं कि हाँ सर याद है, ठीक है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर याद है। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो क्या करेंगे। x का मान क्या ले लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए। x का मान चलो हम 0 ले देते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, 0। तो x का मान यहाँ 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 2। सही बात है ना, x प्लस वाई बराबर 2। x की जगह में 0 कर दो तो 0 प्लस वाई बराबर 2। 0 कोई मतलब नहीं, तो y बराबर कितना आ गया 2।
जी सर, x का मान 0 तो y का मान 2 आ गया। अच्छा, अब इसी प्रकार से अगर x का मान 1 मान लें या y का मान कुछ भी मान लीजिए, y का मान 1 मान लिया, 1 मान लिया तो यहाँ 1 रखिए और 1 को उधर ले जाइए तो 2 माइनस 1 बनेगा, 2 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। कैसे, x प्लस वाई बराबर 2 दिया है, y का मान हम 2 मान रहे हैं ना, चाहे x का मान लो, x का मानोगे तो y निकलेगा, y का मानोगे तो x निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे y का मान रहे हैं तो x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा बच्चों, y का मान 1 माना था तो x का मान भी 1 निकला। केवल हमें 2 मान की ज़रूरत है। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके बहुत ढेर सारे, कोई भी रेखा होती है तो उसके अनंत बिंदु होते हैं, अनंत जब बिंदु होते हैं तो आप कितने भी मान निकाल सकते हैं, एक्स वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको देखिए। अब यहाँ पर एक समीकरण हमें मिलता है 2x माइनस वाई। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर, अच्छा बच्चों अक्षर बहुत छोटे होते हैं ना, आप लोगों की शिकायत है, हमें याद आ गई। 2x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ पे मान निकालिए। हमारे बच्चों की प्रॉब्लम सिर्फ एक, क्या सर अक्षर आपके बहुत छोटे होते हैं। बच्चों क्या करें, राइटिंग ही ऐसी हाथ में बैठी है, सुधारेंगे, क्या करें। एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, एक्स वाई, अब यहाँ पे एक्स का मान देखिए 1 मानते हैं, 1 मान लिया, यहाँ 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो 2 आएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या। ओके, कोई बात नहीं, आने दो माइनस का आने दो। रखिए 2x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ पर क्या रखना है 2 गुणे 1 माइनस वाई बराबर 1, 2 का गुणा 1 में कराइए तो 2 माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस का y बराबर 1 माइनस 2। अब घटा लीजिए तो माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 1 आ गया। अब मौखिक रख लीजिए, आप लोग टैलेंटेड बॉय हैं। माइनस का 1 का मान, y का मान आप क्या मानिए 3 मान लीजिए, तो ये उधर जाएगा 4 बन जाएगा। y का मान क्या मानने पर 3 लेने पर, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2x माइनस वाई का मान क्या माने 3 बराबर 1, तो 2x बराबर 1 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ओके, क्या आ गया 2, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर y बराबर 2 तो x बराबर भी 2 फाइंड हो गया। अच्छा, ये मान मिल जाते हैं। अब हम ग्राफ खींचते हैं बच्चों, इसी का ग्राफ खींचते हैं। 1 2 3, ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम, किस विधि से, ग्राफी विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3, बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को स्किप न करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे तो 0 0 होता है, मूल बिंदु है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 के लिए, ठीक है, अच्छा x बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 के लिए आप x वाली लाइन में 0 में जाते हैं, 0 आ गया, y वाली लाइन में 2 में जाते हैं, 2 में चढ़ गए। ओके, एक पॉइंट ये मिला हमें, ये हो गया 0,2। ठीक है, यानी x में ना इधर गए ना इधर गए, सिर्फ y में चढ़ गए। ये देखो x बराबर 0 ये प्रदर्शित करता है कि ना आपको इधर जाना ना इधर जाना, सिर्फ y में चढ़ जाना है 2 में। ठीक है, चढ़ गए। अब x में 1 जाना है, चले गए 1 में, y में 1 जाना है, x में 1 इधर को गए और y में 1 उधर को गए। अगर -1 होता तो नीचे को चढ़ाया उतर आते, ये चढ़ा रहा है तो यहाँ चढ़ गए। ठीक है, x इधर भागा, इधर उधर भगाएगा, y ऊपर नीचे भगाएगा। ठीक है, x देखो 1 उधर भगा रहा है और y ऊपर भगा रहा है, ये भाग गए। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें, क्या 1,1। ठीक है,
ये एक बिंदु मिल गया हमें, यहाँ से रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा है? x प्लस वाई बराबर 2 की रेखा है। ठीक है, कह रहा था ना रैखिक समीकरण योग में x प्लस वाई बराबर 2 और ये के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली। अच्छा, ये कोई पॉइंट है, अब इसका खींचिए तो मिलेगी। उभयनिष्ठ दोनों का बिंदु होगा, देखिएगा x का मान 1, 1 भागे, y का मान 1, 1 भागे, ये हो गया। दोनों का 1 का में 1 में आ रहा है कि उभयनिष्ठ बिंदु की नहीं आ रहा? फिर से समझ लीजिए, x में ये समीकरण हमने लिया कौन सा? 2x माइनस वाई बराबर क्या लिया? 1। तो इसमें देखिए 1 का में 1 आ रहा है कि नहीं? तो हम 1 में भागे और फिर ऊपर 1 में भागे, तो यही तो मिल रहा है। इस रेखा में भी यही, और ये जो नई रेखा खींचने वाले हैं इसमें भी 1 का में 1। फिर इसके बाद 2 का में 2, यानी 2 में भागे और कहाँ भागे? 2 में भागे। ओके बच्चों, भागे, भाग गए सर, 2 का में 2 आ गया। अब इसका भी यही बिंदु, इसका भी यही बिंदु मिलाइए। ओके सर, तो देखिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं? अभी हमने उस जो अभी आप पढ़े हैं, हल किए थे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रूफ किया था a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2 प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। ये देखिए वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं, शो कर दिए कि नहीं? ठीक, खुश हैं आप? अच्छा, खुश तो होंगे, खुश होंगे। ठीक है, जो वीडियो को पूरा देखेगा वो खुश होगा, जो आधा देख करके काट दिया होगा वो पड़ा होगा, आराम कर रहा होगा, सो गया होगा, ठंडी चल रही है ना। अच्छा बच्चों, देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे। अब क्या कह रहा? निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा। इस बिंदु से कितनी रेखाएं जाएंगी बताइए? अभी तो 2 गई हैं ना, कितनी और जा सकती हैं? अरे सर, यहाँ से खींच दीजिए सीधे, यहाँ से खींच दीजिए। हम चित्र को बर्बाद नहीं कर रहे हैं खींच खींच के, ठीक है? आपको खाली इंडिकेशन कर रहे हैं, आप लोग अपना पेज बर्बाद करिएगा, ठीक है? यहाँ से खींचिए, यहाँ से खींचिए, यहाँ कहीं से भी खींचिए, बहुत अनंत रेखाएं जा सकती हैं भैया। एक रेखा 2 रेखा की क्या बात कर रहे हो? अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, 1 का में 1, यहाँ पे अब एक समीकरण प्राप्त करते हैं, नया समीकरण। एक रेखा खींचते हैं यूं। अच्छा बच्चों, कौन सी रेखा खींच दी है सर? जा सकती है ना? जा सकती है। तो एक ऐसा समीकरण प्राप्त करिए, समीकरण ज्ञात कीजिए ना। निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात। इस बिंदु से एक रेखा जा रही है, इसका समीकरण प्राप्त कीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। तो यहाँ पे कुछ समीकरण x बराबर 1, y बराबर 1, ठीक है? तो यहाँ पे समीकरण ये 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। कंपेयर कराइए दोनों की, जब ये पक्ष बराबर तो ये भी आपस में बराबर होंगे बच्चों। तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना। तो x बराबर क्या हो गया? y के। y को इधर लाइए तो x माइनस वाई बराबर 0 के। ये एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है? आंसर में बच्चों आपके आता होगा अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं और x बराबर y के। तो y इधर आया तो ये समीकरण मिल गया। अच्छा, यही नहीं, जब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं तो आप अनंत समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। हम केवल एक रेखा का समीकरण प्राप्त कर लिया है, ठीक है? अगर अनंत आपको और भी समीकरण, देखिए हम बताए दे रहे हैं उदाहरण के लिए, इधर खाली आपको यहीं तक हल करना है, लेकिन ये उदाहरण के लिए एक्स्ट्रा, क्या एक्स्ट्रा उदाहरण। एक मान लीजिए ऐसा समीकरण कि x बराबर 1 और y बराबर 1, अर्थात दोनों पक्ष x बराबर y के आए, दोनों बराबर पक्ष आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मान लें 2x माइनस वाई, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 1 घटाएंगे बराबर 1। 2x माइनस, ये तो समीकरण वही मिल गया सर। ओके, दूसरा कोई समीकरण मानते हैं, जैसे
ओके 2 अरे 4 3x माइनस यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ मान लीजिए y में भी 1 आएगा, तो 3 में 1 गया, 2 आएगा, बराबर 2 रख दो। क्या दिक्कत है? देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि x का मान 1 y का मान 1 रखिए। यहाँ 3 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 2, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, 3 में 1 गया, 2 बराबर 2, अर्थात देखिए x का मान भी 2 y का मान भी 2 बराबर हो सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे कई समीकरण, मतलब दोनों पक्ष बराबर हों तो ऐसे समीकरण एक एक मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाए हमारे, तो वो समीकरण है इसका। ठीक है, इस प्रकार से कई समीकरण ये भी आप ले सकते हैं, तमाम समीकरण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा आ गया था। हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट में नहीं समझाकर छोड़ने वाले थे। अदरवाइज अगर हम चाहते तमाम ऐसे वीडियो पड़े होंगे जो शॉर्टकट में समझा करके छोड़ दिए होंगे। हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से बताना चाहते थे, बच्चों को अंधकार में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए देखिए ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कृपया आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।